भी अतिथियों के हाथ में कबूतर दे और वो शांति का प्रतीक इसे आजाद करेंगे। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं जखौर गोपालपुर में तमाम कलाकार, और यहाँ पे भी जो है सुधा डेयरी का बोनस वितरण किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, जो कि जदयू अध्यक्ष हैं, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुंगेर लोकसभा के सांसद महोदय यहाँ पे आने वाले हैं। तो अभी हम तमाम कलाकार यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे एंकर पीके आनंद जी हैं, और यहाँ पे हमारे ढोलक प्लेयर गोपाल जी हैं, और गुरु जी कहीं गए हुए हैं। तो यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल है। और देखिए, ये यहाँ पे किसान लोग आएंगे जो सुधा डेयरी में जो है दूध देने का काम करते हैं, है ना, किसान लोग। तो यहाँ पे किसानों का वेट किया जा रहा है, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ का ये माहौल आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा उस टाइम। और वहाँ पे सामने मंच है। तो आप सब लोग वीडियो में बने हुए रहिए, और आगे क्या कुछ होता है आप लोग ब्लॉग्स में देखिए। मैंने पकड़ ले भाई जाको तो 4 आदमी अपना कहाँ जेते हो? 2-3 आदमी तो उठाइए लेते। हाँ, 4 आदमी उठा लेते। हाँ, उन्हें बात है आगे साइड कैमरा देखे बात और रेट दिखा रहा है, खड़े हैं आप लोग पीछे हो थोड़ा, तुम लोग पीछे हो जाइए। ऐसा होवे न महारानी थाने न चली दे, महारानी थाना ड्रोन में सेंसर लगा हुआ है, जो कि 15 मीटर जो होता है वो आसपास आदमी रहेगा तो नहीं हुआ है, इसलिए इसको साइड में लाया गया है। अब देखते हैं उड़ता है कि नहीं। पकड़ना है। कदम कदम पर माला देकर के उनका सम्मान करेंगे। हमारे ड्रोन के जो संचालक हैं उनसे अनुरोध होगा वो मंच से आकर और पग पग पर आपका ड्रोन जो है वो माननीय अतिथि के ऊपर से गुजरना चाहिए, और जो गुलाब की खुशबू है वो पल पल उनको एहसास करा दे, इसकी पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। हमारे ड्रोन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है, जो गांव में जो आप इधर उधर ड्रोन को भटका रहे हैं उनसे अनुरोध है आप मुख्य द्वार की ओर प्रस्थान करें। और ड्रोन जो है देखिए उड़ चुका है, और इससे जो है गुलाब की खुशबू बिखेरी जाएगी। आप जो है मंच तक लाएंगे, एक माननीय जो आप इस कार्यक्रम आ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर विदा लें। ये धीरे धीरे ड्रोन जो है उधर स्कूल के कैंपस में ले जाया जा रहा है ड्रोन को। दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष श्री विजय शंकर सिंह, दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक श्री SR मिश्रा साहब, और हमारे ड्रोन के कैमरा के जो संचालक हैं वो मुख्य द्वार तक अपना कैमरा ले जाएं। ड्रोन कैमरा के संचालक, आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है जो मुख्य द्वार पर आप अपना कैमरा ले जाएं। स्वागत समिति के जितने सदस्य हैं या जिन लोगों के हाथ में माला है वो एक जगह इकट्ठा ना होंगे, पग पग पर अपने मुख्य अतिथि को
माल्यार्पण कर आप स्वागत करेंगे। ड्रोन के जो भी संचालक हैं उनसे पुनः अनुरोध है यथाशीघ्र मुख्य द्वार पर अपना ड्रोन कैमरा लेकर जाए। ड्रोन के संचालक बार बार कहने के बावजूद आपके द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। वो ड्रोन है सेंट वाला। हाँ, और जो इत्र का ड्रोन है उसके संचालक भी वहां मौजूद रहेंगे और मुख्य अतिथि के सम्मान में मुख्य अतिथि की पदयात्रा के साथ आपका ड्रोन चलेगा। जो लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं उनसे अनुरोध है यथास्थान आप अपनी जगह बने रहें। सांसद महोदय के साथ भारी भीड़ आएगी। हमारे जितने भी सहकर्मी हैं योजना अनुरूप जिनको जो कार्य आवंटित है अपने कार्य पर डटे रहे। स्वागत समिति के जितने भी लोग हैं वो माननीय मुख्य अतिथि को मंच के आसन तक अतिथि को मंचासीन करेंगे। तत्पश्चात उद्घोषित करते हुए हम अपने अन्य अतिथियों को मंच तक लाएंगे, तिलक करेंगे और 2 मिनट का मंगलाचरण का कार्यक्रम को खाली रखें। मुख्य द्वार को खाली रखें। अद्भुत नजारा, अद्भुत संयोग, यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जखौर की धरती पर गोपालपुर दूध उत्पादक सहयोग समिति के अंदर इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। लोगों से अनुरोध है भीड़ इकट्ठा न होने दें। माननीय उप मुख्य अतिथि महोदय का तिलकोत्सव कार्यक्रम हमारे आचार्यगण करेंगे। अरे तमाम लोगों से अनुरोध है माननीय मुख्य अतिथि के तिलकोत्सव कार्यक्रम में संयम के साथ और शांति के साथ सहयोग करें। हमारे आचार्य मंत्रोच्चार कर रहे हैं, आपसे सहयोग की अपील। मंत्र पढ़िए। हेलो हेलो सर आ गया। जोरदार नारों से स्वागत माननीय मुख्य अतिथि का। गणेश बाबू माननीय मुख्य अतिथि को अन्य अतिथियों से आग्रह है हम उन्हें सो सम्मान आदर पूर्वक मंच पर आसन देंगे। माननीय मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मंचासीन हो रहे हैं। तालियों से आप लोग तमाम लोग इनका स्वागत करेंगे। अब मंच से अन्य अतिथियों का आमंत्रण हम भेजेंगे और हम गणेश बाबू से अनुरोध करेंगे, अपने सहकर्मियों से अनुरोध करेंगे वो उन्हें मंच तक ला करके उन्हें आसन देंगे। मंच पर आसीन होंगे दुग्ध संघ बरौनी के माननीय अध्यक्ष श्री विजय शंकर सिंह जी। हम आमंत्रित करेंगे दुग्ध संघ बरौनी के तमाम निदेशक मंडल के सदस्य एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय उद्घाटनकर्ता दुग्ध संघ बरौनी दीप प्रज्वलन में प्रार्थना गाएंगे। यह सहगान है। आप लोगों से भी अपील होगा जब कलाकार प्रार्थना करेंगे तो आप लोग भी अपनी अपनी जगह खड़े होकर के उस प्रार्थना कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। महामाला के सम्मान का स्वागत तालियों से करेंगे।
सभी लोगों को माला के अंदर शामिल करें। शांति का प्रतीक विकास कबूतर को हमारे अतिथिगण आ जाए, सभी अतिथियों के हाथ में कबूतर दें और वो शांति का प्रतीक इसे आजाद करेंगे। और जो टेंट के लोग हैं उनसे अनुरोध है 2 मिनट के लिए पंखे को बंद करें। हमारे बिजली मिस्त्री अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो 2 मिनट के लिए पंखे का स्विच ऑफ कर दें। पंखे को बंद करें ताकि शांति के प्रतीक को आजाद किया जा सके। अद्भुत क्षण, यह ऐतिहासिक क्षण, जखौर की धरती पर गौरवशाली क्षण। टोटल पंखा बंद कीजिए। हमारे गोपालपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड एवं जखौर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के तमाम दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए यह अद्भुत और गौरवशाली क्षण सम्मान करेंगे। अद्भुत क्षण है ये, ऐतिहासिक पल है ये। अतिथि महोदय श्री ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सम्मान की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे जखौर समिति के सचिव श्री विजय कुमार। माननीय इस चैतावर मिलन समारोह सह बोनस वितरण समारोह के सम्मानित अध्यक्ष कृष्णनंदन जी, संचालनकर्ता विजय जी, हेलो, बरौनी डेयरी के सम्मानित अध्यक्ष विजय कुमार सिंह जी, प्रबंध निदेशक मिश्रा जी, गणेश बाबू, लखीसराय के प्रख्यात अधिवक्ता शशि बाबू, जिला जनता दल अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, टंटन जी, अमित जी, कन्हैया जी, यह उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण और इस समारोह में आए हुए आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले हम मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझको इस समारोह में आने के लिए बाध्य कर दिया। और उनके प्रतिनिधि कृष्णनंदन बाबू थे जो धरना पर बैठ गए कि चलिएगा नहीं चलिएगा तो धरना नहीं होगा। तो हम इनका शुक्रगुजार हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। पहले एक डेट को दूसरा तय हुआ था, 5 तारीख था शायद, हमको लगता 7 तारीख का। हमने कहा कि 8 को होली है, 7 को काहे करिएगा कार्यक्रम, होली मनाने दीजिए लोगों को, होली के बाद करिएगा। फिर 10 तारीख का डेट तय हुआ। तो हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का अधिसूचना हो गया है, आचार संहिता लग गया है। तो हमने कहा कि चुनाव अधिकारी से चुनाव कार्यालय से बात कर लीजिए, ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं। तो फिर उन्होंने बात किया और बात करने के बाद रात में हमको बताया कि नहीं सर, कुछ कार्यक्रम हो सकता है,
लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा उसमें नहीं। तो हमको एक बार लगा फिर कृष्णनंदन बाबू धरना के लिए पहुंच जाएंगे, कहे कि कार्यक्रम तो अगर परमिशन चुनाव कार्यालय नहीं देता तो हम यहाँ आ नहीं पाते और फिर कार्यक्रम रद्द होता। लेकिन हमको लगता है कि जो मुकेश जी का और इनकी जो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उस इच्छा शक्ति ने इस कार्यक्रम को यह आज सफल बनाया, तो हम इसके लिए भी इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। कई बातों की चर्चा आज यहाँ हुई है, हम उसमें से किसी बात पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि आचार संहिता है और आचार संहिता में हम किसी बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपने जितनी बात बताई है उतना मेरे दिमाग में चला गया। और एक बात जान लीजिए, विजय बाबू शायद आपको नहीं पता होगा, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पता है, हम कहीं कागज और डायरी नहीं रखते हैं। हम कोई कागज और डायरी नहीं रखते हैं जिसमें हम नोट करें कि क्या काम करना है। ये सब हमारे इसमें जाता है और यहीं से निकलता है। तो इसलिए हमारा क्षेत्र है और जखौर से हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता भी है जखौर के साथ। हमारे बहन की शादी जखौर में है, तो इस कारण से एक जखौर से रिश्ता है। और यहाँ के लिए अगर कुछ करना होगा, हमारे हाथ में अगर कुछ शक्ति होगी, ताकत होगी, तो हम जरूर करेंगे, उसमें कोई समझ की बात है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो सहकारिता आंदोलन है, बहुत सशक्त आंदोलन है। और हमको ये स्मरण है, और आपको भी विजय बाबू पता होगा कि 2005 के पहले बिहार में जो सहकारिता आंदोलन था और सहकारिता की जो शक्ति थी वो लगभग समाप्त हो चुकी। चाहे वो पैक्स हो, चाहे कॉम्फेड हो, सबों की शक्ति समाप्त हो गई, सब मरणासन अवस्था में थे। और मुझको यह स्मरण है 2005 में जब बिहार में सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी की, तो कॉम्फेड के मैनेजिंग डायरेक्टर उन्नीस चावला साहब, और मुख्यमंत्री जी ने उन्नीस चावला साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि कॉम्फेड पूरे देश में चर्चित हो। सुधा का दूध, सुधा का दही, सुधा का पेड़ा, सुधा का घी, ये पूरे देश में चर्चित है। और ये सुधा का जो मार्का है, ये खड़ा किया हुआ उन्हीं का, उन्नीस चावला जी, उन्होंने इसको सशक्त बनाया। और इसके बाद इसमें जुड़ते गए गोपालपुर दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति और कई सहयोग समितियां इसके साथ जुड़ती चली गई, अलग अलग सहयोग समिति भी बना। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हुआ वो एक क्रांति आई 2005 के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए कि उनका मानना था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिससे आम लोगों को जोड़ा जा सकता है। पैक्स का चुनाव उन्होंने करवाया, पैक्स के साथ उन्होंने सीधा किसानों को टैग करने का काम किया, और पैक्स के मेंबर बनवा के पैक्स समिति को का हर जगह चुनाव करवाया उन्होंने सीधा। और चुनाव करवाने के बाद पैक्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने धान खरीद, गेहूं खरीद की जिम्मेवारी पैक्स को दी। पैक्स को उन्होंने जो सब्सिडी दिया कि आप हर पैक्स में अपना राइस मिल बनाइए, गोदाम बनाइए, ताकि किसानों से जो धान खरीद सकते हैं, जो किसानों से गेहूं खरीदते हैं, उसको आप रख सकें, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। जो किसानों से धान अधिप्राप्ति होती थी वो खुले में छोड़ दिया जाता था, अगर बारिश हो गया तो सड़ गया था, चावल सड़ गया। अब अभी उन्होंने किया है इस साल से, हमारे यहाँ भी कई लोग पैक्स के लोग आए,
हमने कहा भाई इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि गांव-गांव में हम लोग भी जाते थे। जो धान की अधिप्राप्ति करते हैं उससे चावल बना के हम जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो फूड सिक्योरिटी के तहत लोगों को बांटते हैं। गांव-गांव में जाते थे, लोग कहते थे कि अरवा चावल दे रहा है, हम तो अरवा चावल खाते नहीं, और सही बात है। बिहार में अगर आप पश्चिमी बिहार का रोहतास, सासाराम या भभुआ और बक्सर के इलाके को छोड़ दीजिए तो बाकी इलाकों में कोई अरवा चावल नहीं खाते, हर जगह उसना चावल खाते हैं। अब अरवा चावल लेके अरवा चावल अगर लिए हम तो देना तो पड़ेगा, और इसलिए इस बार से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हम अरवा चावल किसी कीमत पर नहीं लेंगे, हम उसना चावल लेंगे। और लोगों को हम फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा में जो अनाज बांटते हैं, जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज बांटते हैं, वो हम उसना चावल ही बांटेंगे ताकि लोग उसको खा सकें। ये काम उन्होंने किया। तो ये सारा काम उन्होंने किया कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने, कोऑपरेटिव मूवमेंट को सशक्त करने के लिए। अब बिहार की तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार में क्या है? बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और ये किसानों के बल पर ही आज बिहार का जो विकास दर है वो 11.3% है, 11.3%, जो किसी भी राज्य के मुकाबले में ज्यादा है। हम उन विकसित राज्यों की भी बात करते हैं जो अपने आप को विकसित राज्य कहते हैं, उनसे भी आगे है। किसके बल पर? किसानों के बल पर। किसानों के बल पर पैदावार, जितना किसानों ने पैदा उपजाया बिहार, उसके लिए बिहार को 4 वर्षों तक लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार पूरे देश में अधिक उत्पादन के लिए चावल में मिला, गेहूं में मिला और मक्का में मिला। 2 नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको ये आश्वस्त करते हुए कि जो भी सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के लिए मेरे सहयोग की जरूरत होगी, हम उसके लिए सदा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अपने मुख्य अतिथि महोदय को। अब हम 5 सदस्यों का बोनस वितरण उनके कर कमलों। हरिहर सिंह कोड संख्या 488, शंभू सिंह कोड संख्या 211, कारेलाल सिंह, राम रतन सिंह कोड संख्या 86। उन तमाम किसानों से अनुरोध है वो मंच तक आए और मुख्य अतिथि के हाथों बोनस राशि ग्रहण सिंह, श्री गोपाल सिंह, आप मंच तक आए और बोनस राशि प्राप्त करें। श्री राशि 8,686। श्री इंद्रदेव महतो, श्री इंद्रदेव महतो, घुटर महतो, बोनस राशि 7,406। इधर हट जाइएगा। श्री कार्यानंद सिंह कोड संख्या 49, बोनस राशि 7,328। श्री हरिहर सिंह कोड संख्या 488, हरिद्वार सिंह। चलिए। श्री शंभू सिंह कोड संख्या 211, बोनस राशि 6,840। श्री शंभू सिंह। श्री कारेलाल इंद्रदेव महतो, इंद्रदेव महतो जी हैं, इंद्रदेव महतो जी हैं। हरिद्वार जी का लिफाफा मेरे पास है, वो अनुपस्थित है। श्री शंभू सिंह, बोनस राशि 6,840। श्री कारेलाल सिंह, कोड संख्या 163, कोड संख्या बोलने दीजिए। श्री राम रतन सिंह 6,254। पूर्व कोड संख्या 163, श्री राम रतन सिंह
अब हमारे स्वागत समिति के जो लोग हैं वो मुख्य अतिथि महोदय के को आतिथ्य के लिए ले जाएंगे। मंच चलता रहेगा। बाकी कि आयोजक को आप सेवा का मौका देंगे। श्री कारेलाल सिंह, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद रहेंगे, आपका समर्थन करेंगे। निगम ब्लॉग चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए। लव यू।